दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह 7 बातें किसी को नहीं बताता। ये 7 बातें जीवन में बेहद जरूरी है। अगर हर कोई बात सबको बता दे तो इससे क्या नुकसान होता है, ये हम कभी सोच नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, जीवन बड़ा कठिन है। इस दुनिया में अगर अच्छे से जीना है तो हर कोई बात किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सबके जीवन में बुरा सोचने वाला भी इंसान होता है और भला सोचने वाला भी इंसान होता है। आप हम सब के घर में कुछ ना कुछ ज़रूरी बातें होती रहती हैं, जैसे माता पिता से बातें, अपनी पत्नी से बातें, अपने बच्चों से बातें, अपने भाई बहन से बातें। और हर घर की जो बातें होती हैं वह बातें अपने घर पर ही, अपने परिवार के बीच ही रखना चाहिए, क्योंकि घर की बात, जैसे पैसों की बात, कोई भी दुख सुख की बातें, कोई झगड़े की बातें अपने ही परिवार के अंदर रखनी चाहिए। अगर ये सब बातें बाहर किसी को पता चलता है तो वह व्यक्ति इसका फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सभी बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, कौन कौन सी बातें हैं जो किसी को नहीं बताना चाहिए, तो चलिए विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक बात जो लगभग सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात हम सब के कानों में कहीं ना कहीं पड़ी होगी और हमारे मुंह से निकली भी होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही कम गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने देना चाहते हैं। और यदि यह गुप्त राज किसी और के कानों में पड़ जाए तो अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं। दोस्तों, हम इस बात को देख पाएं या न देख पाएं, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी भी नहीं बताना चाहिए। और वही जो जाने अनजाने हम किसी दूसरे को बता रहे होते हैं, वही बातें हमारे दुख का कारण बन जाती है। वही सभी बातें हमारे घर में झगड़ों का कारण बनती है और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बातें किसी को नहीं बताना चाहिए था। मेरी गलती की वजह से मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बता दिया। इसलिए दोस्तों, आज की जो गौतम बुद्ध की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद आपको ऐसी 7 बातें पता चलेगी जो आपको किसी को नहीं बताना है। जो ये 7 बातें हैं आपको अपने तक ही सीमित रखना है, चाहे आपका सगा संबंधी हो, चाहे फिर आपका कोई भी रिश्तेदार हो। क्यों नहीं बताना है, इसके पीछे का तर्क भी आगे आपको पता चलेगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो इस कहानी में छूट गई है या नहीं बताया गया है, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में पिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसे नसीब होती थी। वह लड़का किसी भी काम की तलाश में दिन रात खोजने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई काम खाली नहीं है। मैंने बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूँ, ये परिवार कैसे चलेगा, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूँगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक ही बार काम मांगने के लिए जाते हो, और जब कोई काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी दिखाओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात पिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार वह हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरा परिवार बहुत भूखा है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। जो कुछ भी पैसा दोगे मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। कृपया करके आप मुझे काम पर रख लीजिए। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पर रख लिया। वह रोज़ वहाँ पर काम करने जाने लगा
अंदर ही अंदर वह बहुत ही खुश तो था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसकी तनख्वाह दूसरे लोगों से बहुत ही कम थी। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे तो उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिल रही थी और पिंकू को कम तनख्वाह मिल रही थी। जब इस बारे में सेठ से कहा पिंकू ने, तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की वजह तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी इंसानियत है। ये सुनकर पिंकू वहीं पर चुप हो गया, क्योंकि बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसकी मजबूरी के हिसाब से उसे काम दिया था और इसलिए वह अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात अपने दोस्तों, अपने परिवारों, अपने रिश्तेदारों, सभी मित्रों को बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है, उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता गया और पिंकू पूरी लगन के साथ अपने काम करता था। लेकिन अब परिस्थिति बदलने लगी थी। सेठ अब पिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और सभी लोगों से उसे कम तनख्वाह देता था। ये बात पिंकू के मन में मन ही मन बहुत खटकती थी कि वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और सभी लोगों से कम तनख्वाह पा रहा है। इससे उसको अपने आत्मसम्मान पर बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अब काम से हटने लगा था। अब उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपने काम को छोड़ दिया और घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इससे कितना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसे पैसे दे दें तो कल ये हमारा पैसा वापस कर पाएगा। इसकी पैसा देने की हालत है, काम तो इसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा कहाँ से लाएगा। और इसकी वजह से पिंकू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे और उसे दया का पात्र समझते थे, अब उन्हें उसके ऊपर तरस आने लगा। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसे सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, हाथ पकड़ कर चलने वाले, आगे रास्ता दिखाने वाले कोई नहीं मिलते। तभी अचानक से उसे एक दिन पता चलता है कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी है। पिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए वह जाने अनजाने वह उस बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वहां जाकर सीधा बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिरकर रोने लगा। पिंकू रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार और उसके दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम अपने विवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हो। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को नहीं बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर मिलने वाले दुखों को आसानी से दूर कर सकते हो। जो बेवजह दुनिया का दुख तुम्हारे अंदर पनपते हैं। बौद्ध भिक्षु पहली बात बताते हुए कहते हैं, जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी ना करना। हो सकता है कि वह आज तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी बाज नहीं आएंगे, और अगर फायदा नहीं उठाएंगे तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बना सकते हैं। तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी दोबारा नहीं सोचेगा, तुम पर कभी तरस नहीं करेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करें। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी हो, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दुनिया को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने की क्या जरूरत होती है एक इंसान का? या तो वो दूसरों से सहानुभूति चाहता है या तो उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में आप देखोगे तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़रों में तो आपको वह मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताओ। जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसे काटो
संघर्ष करो, परेशानियों से लड़ना सीखो, लेकिन अपनी मजबूरी का रोना किसी के आगे नहीं रोना है। दूसरी बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां दूसरों को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उन्हें बताने का क्या जरूरी है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नज़र में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नज़रों से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपने चरित्र गठित मत होने दो और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं हैं उसके सामने अपने भविष्य की रणनीति के बारे में ढिंढोरा पीटने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो करेंगे नहीं, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताया हो और वह रणनीति कभी भी कामयाब ना हुई हो। ऐसा जरूर हुआ होगा। जरा गौर से सोचिए तो जरूर याद आएगा। तीसरी बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बातें, वह बातें परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर ये बात आप दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी दोबारा नहीं सोचेंगे। वह आपके परिवार के सदस्य को आपसे दूर ले जाकर विचारों के ऐसे भंवर में डाल देंगे जहां से आपके घर में हमेशा कलेश बना रहेगा, हमेशा आपके घर में झगड़े होंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़े को कम करने के लिए दूसरों को बताते हैं, अपने आस पड़ोस से सलाह लेते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, लेकिन इससे कभी आपको सहायता नहीं मिलती, कभी भी आपका भला नहीं होता, बल्कि आपके घर की परेशानी, लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि घर के झगड़े किसी को बताने से कम नहीं होते। जाहिर सी बात है, अगर माँ बाप की बात दुनिया को बताएंगे तो माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें, अपने घर की लड़ाई झगड़े को किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। बौद्ध भिक्षु फिर आगे कहते हैं, अगली बात जो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए वह सुनने में बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मेरा कहना है कि आदमी की आमदनी किसी को नहीं बताना चाहिए। और वो चौथी बात है, आप कितना कमाते हो, आपकी इनकम क्या है, वो आपकी आमदनी कितना है, दूसरे लोगों को यह पता नहीं चलना चाहिए। आप अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या जरूरी हो सकता है। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपकी आमदनी ज़्यादा और अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग आपसे सहायता मांगेंगे और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता नहीं कर रहा है। इसलिए आपकी आमदनी दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन जाता है। अगर कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसलिए आप अपनी आमदनी किसी को न बताएं। पांचवी बात, फिर बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि मैं जो बताने वाला हूँ उसे गांठ बांध लेना और ये किसी को मत बताना। वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अगर अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आपको यह बातें किसी से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ लेगा। अपनी अपनी कमजोरी और अपनी अपनी ताकत किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो पति पत्नी क्यों ना हो, क्योंकि इसके बाद आपको हमेशा घर में दब कर रहना पड़ेगा। छठवीं बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए, बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि अपने मित्र और शत्रु, अगर आप अपने मित्र के बारे में दूसरों लोगों को बताएंगे तो आपके मित्र के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्र को आपसे दूर करा सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए,
सातवीं और आखिरी बातें। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, जो बातें मैं बता रहा हूँ इसे मजाक में लेने की कोशिश कभी ना करें। वो आगे है दान करना। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में किसी को नहीं बताना, नहीं तो दान व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपनी दान का ढिंढोरा पीटते हो तब आप ये जताना चाह रहे होते हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से करना ही अच्छा होता है, और ये उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा है तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि बायां हाथ दान कर रहा है। बौद्ध भिक्षु ने ये 7 बातें जो पिंकू को बताई, इसमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। पिंकू इन सभी बातों का अनुसरण करते हुए शांति से रहने लगा। दोस्तों, मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप भी इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में सुख, शांति और पैसा भी आएगा। दोस्तों, इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना होगा, क्योंकि सभी की नज़र समय के साथ साथ बदल जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।